हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल हमने बात की थी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की, डी ब्रोगली का सिग्निफिकेंस की बात की थी और कुछ फार्मूले के ऊपर मैंने बात की थी। आज हम उसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करें। जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, आई बटन को दबाकर आप स्टूडेंट वहां से उन वीडियोस के लिंक आप ले सकते हैं या एंड स्क्रीन पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की बात हम कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो हम खाली बातों से तो मानेंगे नहीं, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कहें। तो साइंस क्या करता है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो हम एक्सपेरिमेंटली उस चीज को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे भी। उसके बाद हम डिराइव करेंगे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सीलरेट इट। कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट मोशन कर रहा है तो उस पर हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, उसकी वजह से किस तरह वेवलेंथ निकालते हैं, उसके ऊपर भी हम फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम डिराइव करेंगे द बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये मेरे आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं जो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर शो करता है। अब हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेगा कि नहीं करेगा, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किसको, किसने स्टूडेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है ये एक्सपेरिमेंट। आपको ध्यान सुनना, जो बातें मैं इसमें कह रहा हूं बस थोड़ी सा बस यहाँ पे केवल चेंज हुआ। थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी सेम इसी तरह से है। याद रखने वाली बात क्या है कि डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने निकल क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। बस इतना ही अंतर है, बाकी सारी बातें क्या रहेंगी स्टूडेंट, सेम रहेंगी। इसलिए आप ये 1927 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये 1928 के अंदर किया गया। तो क्या किया इन्होंने कि एक निकल का क्रिस्टल लिया, व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल एंड रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड लाइट, जो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, स्कैटर्ड हुई स्टूडेंट, उसको जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लिया तो हमें क्या मिला, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। क्या मिला, डिफ्रैक्शन पैटर्न। और आप सबको पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज शोन बाय एक्स रेज। अब एक्स रेज हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज शोन बाय एक्स रे विच इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मींस इन दिस केस इलेक्ट्रॉन आल्सो शो वेव कैरेक्टर। तो इस तरह प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटल को। अब आप कहेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न किस टाइप का होता है, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। तो मैंने आपको पहले भी आपको एक एग्जांपल दे रखा है, डेली लाइफ में आप इस चीज को समझ सकते हैं स्टूडेंट। कि अगर मान लो कहीं पानी है, पॉन्ड का पानी है जो एक बिल्कुल शांत है, उसके अंदर एक छोटा सा अगर आप पत्थर मारते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है वहां पर कंसेंट्रिक रिंग्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और इस टाइप का पैटर्न जो है स्टूडेंट, वो कौन शो करता है, एक्सरे। और दैट्स व्हाई इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये कौन शो करता है, वेव्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा नेचर शो कर रहा है, वेव। अब सेम एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं याद नहीं, बस क्या याद करना है कि हमने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ले लिया। बस इसने क्या किया स्टूडेंट, सेम एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट कराया। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहले स्लिट में से पास किया, उसकी स्पीड को बढ़ाया और उसके बाद जब गोल्ड फॉइल में से पास किया तो वहां से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हुआ विच इज शोन बाय एक्स रेज। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप और अच्छी तरह समझना चाहिए तो एक और तरीके से इसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बना सकते हैं। कैसे, वो आप देखिए, बिल्कुल एक तरीका और बनाने का ये। तो जब हम फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं स्टूडेंट तो इस टाइप से डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास आता है। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास आया स्टूडेंट, ये कब आता है, जब कोई चीज क्या है, वेव नेचर शो कर रही है। तो ये हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है, जिससे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या शो कर रही है, वेव नेचर। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि इलेक्ट्रॉन
जो है वेव नेचर शो करता है। फिर हम कुछ और एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं जहां पे हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट स्किंटिलेशन। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बड़े इजीली आपको समझ आ जाएगा जो बात हम करने जा रहे हैं। अब हम लेके चलते हैं, हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल इन नेचर है। अगर पार्टिकल इन नेचर है स्टूडेंट, अगर पार्टिकल इन नेचर है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्किंटिलेशन प्रोसेस करते हैं। अब ये क्या है स्किंटिलेशन, इसको थोड़ा समझते हैं। इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड की प्लेट ली स्टूडेंट, इसकी प्लेट ली, जिंक सल्फाइड की प्लेट ली और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई। और इसमें खास बात क्या नोट की कि जितने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई उतने हमें जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर स्पॉट मिल गए। स्पॉट का मतलब डॉट्स। अगर मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कराएंगे क्योंकि हम अगर थोड़े से ग्राफ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर मान लीजिए इमेजिनेशन करते हैं मैंने 4 इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट कराई, तो जो जिंक सल्फाइड की प्लेट है इसके ऊपर 4 डॉट्स आ गए। जब हमने इसकी प्रिंटिंग की तो हमें केवल 4 डॉट्स नजर आए। और दूसरी बात, ये डॉट्स के फॉर्म में आए, ये ऐसे नहीं आए, इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स। द स्पॉट प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट इज कॉल्ड स्किंटिलेशन। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, स्किंटिलेशन बोलते हैं। तो स्किंटिलेशन क्या प्रोसेस है, द स्पॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट इज कॉल्ड स्किंटिलेशन। बट जो ये डॉट बन रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई उतने ही बन रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा नेचर शो कर रहे हैं, लोकलाइज्ड कैरेक्टर। लोकलाइज्ड, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे वेव नेचर होता तो इलेक्ट्रॉन एक वेव 3, 4, 5, 10, 15 में स्प्लिट हो सकती है, 10-15 मिलकर एक हो सकते हैं, मगर यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट करा रहे हैं उतने ही हमें स्पॉट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये लोकलाइज्ड कैरेक्टर है। और लोकलाइज्ड कैरेक्टर कौन स्टूडेंट शो करता है, पार्टिकल्स। 10 इलेक्ट्रॉन शो पार्टिकल नेचर प्रूव बाय स्किंटिलेशन मेथड। तो स्किंटिलेशन मेथड से हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट, पार्टिकल नेचर शो करता है। अब नेक्स्ट बात करें, इसी तरह थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, चार्ज अपॉन मास। तो जो चार्ज अपॉन मास इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवर किया गया स्टूडेंट, इट ऑलवेज कम सेम, और दिस नेचर इज आल्सो प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल इन नेचर। इसी तरह मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर मैं अलग से आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिल्टन का, टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिल्टन ने क्या किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को निकाला। हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो भी क्या प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर शो करे, क्योंकि फिक्स वैल्यू आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट पहला है आपका स्किंटिलेशन, फिर हमने बात की किसकी, थॉमसन एक्सपेरिमेंट ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो, फिर हमने बात की ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय मिल्टन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर हम और क्या बता सकते हैं, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, वहां पे ऊपर आई बटन है, उससे आप दबाकर सजेस्टेड वीडियो में से इसका लिंक ले सकते हैं और देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं, व्हेन ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, पार्टिकल नेचर शो करते हैं। दूसरा फिर हमने किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो कोई भी ब्लैक बॉडी के ऊपर जब किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो एक रेडिएशन इमिट करता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड दिस इफेक्ट इज आल्सो शोन बाय पार्टिकल नेचर which prove that electrons are particle in nature. This theory is not explained by electromagnetic wave theory, जो कि वेव की थ्योरी है, उन दोनों ने इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए थे। फिर हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों की बातें की थी डिटेल में। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल नहीं दे रहा हूँ, स्टूडेंट ने नहीं देखी वीडियो तो आप उसको लिंक से दोबारा देख सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया साइंटिस्टों ने कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल ऑफ लाइट।
अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड विद पोटेंशियल V, तो स्टूडेंट याद रखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही जब हम पोटेंशियल की सेंस से बात करते हैं, दिस इज इक्वल टू eV। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, E इंटू V। और यहीं से हमारा रिलेशन बनेगा। हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब स्टूडेंट यहां देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इसी को हम ऐसे कर ले 1/2 m² v² अपॉन m इक्वल टू eV। कल हमने इसी टाइप से डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, सेम वैसे ही कुछ आने वाला है यहाँ पे भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम ध्यान से देखें तो m² v² इक्वल टू 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और mv क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब इसमें अगर हम डाटा पुट कर दें तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सबको पता है h की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जॉल सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट। अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, और अगर चार्ज की बात करें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और पोटेंशियल क्या है हमें नहीं पता है कितने पोटेंशियल है, ये अननोन वैल्यू है, ये आपको न्यूमेरिकल में जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम ये सारा स्टूडेंट डाटा पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है कि लैम्डा इक्वल टू 1.226 10 की पावर -9 स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल मीटर। तो आपका जो वेवलेंथ का डाटा आएगा स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को सोल्व करके, वो मीटर में आपके पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम जब मैं न्यूमेरिकल सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको रिलेशन याद रखने हैं, क्योंकि जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं आपको पोटेंशियल 1000 पोटेंशियल वोल्ट क्या देंगे, 1000 पोटेंशियल वोल्ट क्या हमने अप्लाइड किया, तो बताओ वेवलेंथ क्या है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे डाटा पुट करना है और वेवलेंथ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट डेरिवेशन करते हैं आज की हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वो कह रहा है डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जब हम लोग +1 का पेपर मिलता है, टीचर्स का अपने आप में एक फेवरेट क्वेश्चन है, जनरली पेपर के अंदर दिया जाता है। यहां से ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस ज्यादा रहते हैं। इन सारे टॉपिक में मेरे को और कोई क्या इंपॉर्टेंट बताओ तो मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डी ब्रोगली इक्वेशन का बेनिफिट ये भी रहा है कि उसने बोहर्स के पोस्टुलेट को डी ब्रोगली ने प्रूव भी किया। कैसे, तो उसने कहा जो वेव्स होती हैं स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो दो बातें होती हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। आपको पता है जब वेव नेचर की बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर शो करेगा तो वो कंस्ट्रक्टिव नेचर भी शो करेगा और सब्ट्रैक्टिव नेचर भी शो करेगा, या हम कहें एडिटिव नेचर भी शो करेगा। तो उस टाइम में इन फेज में अगर हम बात करें तो अगर कोई वेव इन फेज होती है तो किस तरह मूव करती है। एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट, ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, उस टाइप से। और एक तरीका ये होता है स्टूडेंट समझने का, ध्यान से देखिए और बड़े ध्यान से आपने डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, मगर जब आउट ऑफ फेज होती है तब देखिए आप कैसे बनाएंगे। अब आपको पता है ये क्या होगी, आउट ऑफ फेज। यहां पे आपको इनिशियल फाइनल पॉइंट पता है कहां है। तो अगर इन फेज जब वेव होती है स्टूडेंट, अब पॉइंट जो अगला है याद रखने वाला, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझना है अपने। वो कहता है कि जब वेव इन फेज होती है, व्हेन वेव इन फेज द circumference of an electron in an orbit is integral multiple of wavelength। ये आपको एक लाइन स्टूडेंट बस थोड़ा सा मेमोराइज करनी है, क्रैम करनी है कि सर्कमफेरेंस क्या फार्मूला होता है, 2πr। ऑर्बिट का अगर सर्कमफेरेंस 2πr, और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी सकती है, और वेवलेंथ का मतलब लैम्डा, यानी 2πr इक्वल टू n लैम्डा। अब हमें पता है लैम्डा क्या होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली।
अगर हम डी ब्रोगली की बात करें स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कल हमने क्या बात की थी, लैम्डा क्या होता है h/mv। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1, तो हमें क्या हो जाएगा 2 पाई r इक्वल टू NH/mv। और इसी रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख देता हूं mvr इक्वल टू NH/2 पाई। और ये आपको पता है बोहर्स पोस्टुलेट है जो हमने बात की थी, और जिन स्टूडेंट ने बोहर्स के पोस्टुलेट की वीडियो देखी वो भी मैं लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बोहर्स पोस्टुलेट क्या कहता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, दैट इज द बोहर्स पोस्टुलेट। तो डी ब्रोगली के थ्रू हमने बोहर्स का पोस्टुलेट जो है एंगुलर मोमेंटम का, उसको भी क्या किया है, डिराइव किया है। तो ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं डी ब्रोगली से रिलेटेड, और जो एक्सपेरिमेंटली हमने जो प्रूफ किया कि हाउ इलेक्ट्रॉन शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कहीं आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।